हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वैकेंसी अपडेट्स पर। आज की महत्वपूर्ण वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स में है। इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर वायु पोस्ट की वैकेंसी है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 17 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो जाएंगे तथा आप 6 फरवरी 2024 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या निर्धारित की गई है। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, उनका जन्म 2 जनवरी 2004 से 2 जुलाई 2007 के बीच में ही होना चाहिए और अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है यहाँ पे, और ये सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। अब देखते हैं आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। जो यहाँ पे दो टाइप का है, साइंस साइड और अदर देन साइंस साइड। तो जो भी कैंडिडेट साइंस साइड से क्वालिफाई हुए हैं 12th, आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट 12th 10+2 जो भी आप समझें, उसके आपको फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश के साथ आपका क्वालिफाई होना चाहिए और आपके 12th में 50% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। और साथ में एक कंडीशन है कि आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट में सेपरेटली 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। या आपके पास 3 ईयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए। उसके अंतर्गत ब्रांचें दी गई हैं, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनमें से किसी भी ब्रांच में यदि आपके पास डिप्लोमा है और डिप्लोमा में 50% मार्क्स हैं और साथ में आपके डिप्लोमा में इंग्लिश सब्जेक्ट में 50% मार्क्स सेपरेटली आपने सिक्योर किया है, तब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास 2 इयर्स वोकेशनल कोर्स हो, नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट हो, उसमें फिजिक्स मैथमेटिक्स, उसमें भी आपका 50% मार्क्स हो और 50% मार्क्स आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में हो, तब आप एलिजिबल हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट है आपका अदर देन साइंस सब्जेक्ट। इसमें इस कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास इंटरमीडिएट 10+2 या उसके समकक्ष कुछ भी आपके पास है जो 10+2 के समकक्ष हो और आपका उसमें किसी भी सब्जेक्ट के साथ हो, किसी भी स्ट्रीम के साथ हो, आपका 50% मार्क्स के साथ है और आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स हैं, तब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास 2 साल का वोकेशनल कोर्स हो, एजुकेशनल हो, उसमें आपका 50% मार्क्स हो और इंग्लिश में 50% मार्क्स आपने सिक्योर किए हो, तब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं आपके लिए मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। देखिए, जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके लिए हाइट निर्धारित की गई है। मेल कैंडिडेट के लिए 152.5 सेंटीमीटर हाइट निर्धारित की गई है मिनिमम, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट है। मेल कैंडिडेट के लिए 152.5 सेंटीमीटर तथा फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर। इसी प्रकार जो भी नॉर्थ ईस्ट हिली स्टेशन के हिली रीजन के कैंडिडेट्स हैं उत्तराखंड के, उन सभी के लिए 147 सेंटीमीटर हाइट निर्धारित की गई। लक्षद्वीप के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 150 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। अब देखते हैं, देखिए वेट आपका प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज, आपका एज और हाइट की रेशियो में जो आपका वेट होता है उसकी रेशियो में आपका होना चाहिए। अब चेस्ट यहाँ पे दिया गया है मेल कैंडिडेट के लिए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए। इसी प्रकार फीमेल कैंडिडेट्स में आपका 5 सेंटीमीटर का सिर्फ एक्सपेंशन मांगा गया है, मतलब आपका फुलाव होना चाहिए आपके। इसी हेयरिंग देखिए यहाँ पे 6 मीटर के डिस्टेंस तक आप हेयरिंग कर सकते हो सेपरेटली दोनों कानों से। और डेंटल आपके अच्छे दांत ठीक ठाक होने चाहिए, जर्म्स आपके अच्छे होने चाहिए, टीथ, और 14 डेंटल पॉइंट्स होने चाहिए आपके। विजुअल स्टैंडर्ड यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करें। इस प्रकार इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेंगे। गायनोलॉजिकल एग्जामिनेशन फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है यहाँ पे। अब देखिए इसमें बहुत ही अच्छा आपको स्कोप है, बहुत अच्छी जॉब है। अब देखिए जो भी इसमें देखिए क्लियरली मेंशन है, परमानेंट बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड। जिन भी कैंडिडेट ने, यदि किसी भी बॉयज़ या गर्ल्स ने बॉडी टैटू बनवा रखा, परमानेंट टैटू है उनके, तो अप्लाई नहीं होंगे, वो मान्य नहीं होंगे, वे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अब देखिए जैसे ही आप इसको ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको एनुअल लीव आपकी 30 दिन की मिलती है 1 साल में, और सिक लीव आपका जैसा भी आपका मेडिकल अथॉरिटी आपको रिफ़र करेगी उस अकॉर्डिंग आपको सिक लीव भी मिलती है। अब देखते हैं क्या अलाउंस मिलते हैं, क्या सैलरी मिलती है आपको। तो फर्स्ट ईयर में आपकी 30,000 सैलरी है। आपका हर साल इंक्रीमेंट डिसाइड किया गया पहले से। सेकंड ईयर में 33,000, थर्ड ईयर में 36,500, फोर्थ ईयर में 40,000, इस प्रकार सैलरी है। यहाँ पे आपका डिडक्शन और डिटेल में यहाँ दिया गया है कि किस प्रकार कितना डिडक्शन होगा। अब देखिए आपका इसी प्रकार जब आप 4 साल की जॉब है उसके बाद जब आप जाएंगे तो आपको 10.04 लाख आपको सेवानिधि पैकेज के रूप में आपको एक पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा, सब पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। अब जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे, अब देखते हैं कि आपका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन। आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है 3 फेज में होगा, फेज़ फर्स्ट, फेज़ सेकंड और फेज़ थर्ड। फेज़ फर्स्ट में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसके अंतर्गत आपका यहाँ पे देखिए 60 मिनट्स, देखिए जो साइंस साइड सब्जेक्ट्स के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 60 मिनट का पेपर होगा। उसके अंतर्गत फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट के 12th लेवल के सीबीएसई बोर्ड के आपके पेपर होंगे। सीबीएसई यहाँ क्लियरली मेंशन सीबीएसई सिलेबस का आपका पेपर होगा उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट है आपका अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जिसके अंतर्गत 45 मिनट का समय दिया जाएगा आपको, और उसमें इंग्लिश के साथ साथ रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का आपका सीबीएसई पैटर्न के आपके क्वेश्चन समराइज किए जाएंगे, आपका पेपर होगा इस बेस पे।
नेक्स्ट है साइंस सब्जेक्ट्स एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट। देखिए उनके लिए दिया गया है यहाँ पर टोटल 85 मिनट का समय दिया जाएगा और उनका जो पेपर होगा फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपका 10+2 CBSE लेवल का आपका पेपर होगा। साथ में आपका रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस भी होंगे उसके अंतर्गत, जिसके लिए आपको 85 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा तथा एक 1/4 की निगेटिव मार्किंग में है, 0.5 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो। अब देखते हैं जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे, आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि आपको सभी फेज़ में अपने एडमिट कार्ड कलर प्रिंट में लेके ही जाना है। सभी आपके एडमिट कार्ड पे जब भी आपका एग्जाम होगा उसके रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन होंगे सभी को आपको बिल्कुल क्लियरली आपको मानना होगा, उसको वैलिड इंस्ट्रक्शन सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा। फेज सेकंड में आपका देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसके यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस क्लियरली मेंशन है, कलर प्रिंट आउट, फेज फर्स्ट सेकंड एडमिट कार्ड, इस प्रकार जो भी डिटेल आपकी टोटली डिटेल यहाँ पे दी गई है। इसी प्रकार देखिए आपका पूरा टोटल वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा PFT, जिसके अंतर्गत आपको 1600 मीटर जिसे कहते हैं 1.6 किलोमीटर की दौड़ है, मेल कैंडिडेट्स के लिए 7 मिनट में पूरा करना होगा और फीमेल कैंडिडेट्स को 8 मिनट में इस दौड़ को पूरा करना होगा। इसके बाद आपका 10 पुशअप होगा 1 मिनट में। और देखिए जब आप रेस्ट ले चुके होंगे, 10 मिनट का आपका रेस्ट हो चुका होगा दौड़ के बाद, तब आपको ये कराया जाएगा। फिर इसके बाद 10 सिट अप्स होंगे 1 मिनट में और इसमें जब आपका 10 मिनट 2 मिनट ब्रेक कंप्लीटेशन, 10 जब पुशअप के 2 मिनट आपके कंप्लीट हो चुके होंगे तब सिटअप्स कराएंगे और इसी प्रकार 20 स्क्वाट कराएंगे। जब 2 मिनट आपके सिटअप्स के हो चुके होंगे आपके रेस्ट के तब आपसे 20 स्क्वाट्स कराए जाएंगे। उसके बाद देखिए ये मेल कैंडिडेट्स का आपका क्राइटेरिया हो गया। फिर फीमेल कैंडिडेट का आपका कि 10 सिटअप्स होंगे आपका 10 मिनट के ब्रेक के बाद, जब आप दौड़ चुके होंगे उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक होगा, उसका सिटअप्स होंगे 1 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। इसी प्रकार जब आपके सिटअप्स के 2 मिनट हो जाएंगे तो उसके बाद आपका 15 स्क्वाट्स होंगे, 1 मिनट का समय दिया जाएगा आपको स्क्वाट लगाने के लिए। तो इसी प्रकार आपका टेस्ट होगा। अब थर्ड आपका होगा, फेज थर्ड होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंतर्गत ये सभी पॉइंट दिए गए हैं जिनको आपको बहुत ही सिंसियरली सीरियसली इन सब चीज़ों को फॉलो करना है, जिससे आपको भविष्य में कोई भी दिक्कत ना हो। अब इसी प्रकार आप देखते हैं जब भी आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसे आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए, इंटरमीडिएट का 10 मतलब इंटरमीडिएट जिसे आप लोग 10+2 भी बोलते हैं, उसके मार्कशीट सर्टिफिकेट होने चाहिए, हायर क्वालिफिकेशन आपके जो भी हों स्किल्स से रिलेटेड, और या आपके पास 3 ईयर्स डिप्लोमा है तो उसके रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट जो भी आपके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हो, 2 ईयर्स वोकेशनल, इससे रिलेटेड आपके सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपका देखिए आपका पासपोर्ट साइज रेसिडेंट कलर फोटोग्राफ्स, कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन इमेज, कैंडिडेट सिग्नेचर, इस प्रकार से आपके सभी डिटेल लगेंगे। और देखिए आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे कि जो फॉर्म फिल करते हैं उसमें आप जो कैप्चर करेंगे फोटो जो अपने लगवाएंगे उसके काफ़ी मतलब कम से कम 20-25 फोटो रखिएगा, ताकि आपको भविष्य में देखिए आपको यहाँ पे 8 फोटोकॉपी फेज सेकंड में ही मांगा गया है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन 8 कॉपीज ऑफ अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स विच वाज यूज्ड फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसीलिए आप सभी कैंडिडेट ध्यान रखेंगे ऑनलाइन फॉर्म के समय आप जो भी अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनाएंगे उनकी कम से कम 20 से 25 फोटो रखेंगे आप अपने पास, ताकि भविष्य में आपका जब भी जरूरत पड़े तो आप उस फोटो को यूज़ कर सके, जिससे आपको कोई असुविधा ना हो। जो भी कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके लिए 500 रुपये फीस निर्धारित की गई है, 500 रुपये प्लस GST है, तो आपका फीस निर्धारित की गई है। इसी प्रकार वैकेंसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी अपडेट को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगर किसी भी कैंडिडेट की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हम उसका यथाउचित उत्तर देने की आपकी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।